हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आपका जीके अकेडमी दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों मुगल के बारे में। दोस्तों इससे पहले दोस्तों जो हमने सुना था मुगल का जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों? बाबर था। उसके बाद कौन आया? हुमायूं आया। उसके बाद कौन आया? अकबर आया। जिसमें दोस्तों 1526 में जो है बाबर ने दोस्तों से इब्राहिम लोदी को दोस्तों हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। उसके बाद दोस्तों हुआ था खानवा का युद्ध, जिसमें महाराणा शाह को हराया था मेवाड़ के किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, जिसमें उसने जिहाद की जो है वो करी थी, घोषणा करी थी। उसके बाद दोस्तों 1528 के अंदर उसने क्या है चंद्रबई का युद्ध लड़ा था, जिसमें वो जीता था। कौन? बाबर। उसके बाद दोस्तों उसने बैटल ऑफ घाघरा लड़ी थी, जो जितने भी बाकी जो बचे हुए थे बंगाल के गवर्नर वगैरह सबको हरा दिया था, बंगाल के राजा को। उसके बाद दोस्तों आया हुमायूं। तो हुमायूं ने दोस्तों क्या किया? बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ भीलग्राम, दो युद्ध हुए जिसमें शेरशाह सूरी ने 1539 में उसे पराजित किया। उसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ भीलग्राम हुआ जिसमें कि 1540 में दोस्तों दोबारा से जो शेरशाह सूरी ने किसी हुमायूं को हरा दिया। तो उसके बाद अकबर आया। तो अकबर ने दोस्तों जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी वो हैमूर अकबर के बीच में थी, जिसमें कि अकबर दोस्तों क्या विजेता घोषित हुआ 1556 के बीच में। उसके बाद दोस्तों बैटल ऑफ हल्दीघाटी होती है 1576 में, जिसमें महाराणा प्रताप और राजा मानसिंह जो थे, जो अकबर के ओर से लड़ाई लड़ रहे थे, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कि महाराणा प्रताप क्या हुई दोस्तों? हारे, पर उन्होंने कभी हार स्वीकार नहीं करी। वो क्या हुए, वहाँ से मैदान छोड़ के दोस्तों भाग गए और गौरिल्ला युद्ध दोस्तों उनका चलता रहा। उन्होंने कभी मुगलों के संग क्या कबूल नहीं की, अनिश्चित दोस्तों कभी वो नहीं की उन्होंने। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम किसकी? जहांगीर की। तो जहांगीर ने दोस्तों जो इंडिया पर राज किया वो 1605 से लेकर 1627 तक दोस्तों उसने क्या किया? राज किया। ये दोस्तों जिसे सलीम बोला जाता था उसी का नाम बाद में जहांगीर हुआ, जो कि जोधाबाई का दोस्त क्या था? लड़का था दोस्तों। इसके अलावा एक जो 1602 में इसने क्या किया? अकबर के विरुद्ध जो है क्या किया? निर्णय लिया। जो अकबर का सबसे भरोसेमंद था, जिसने ऐना अकबरी लिखी, अब्दुल फजल, उसका दोस्तों इसने जो है एक जो बुंदेला था राजा वीर सिंह की सहायता से उसका क्या है? मृत्यु करवा दी 1602 में दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद क्या हुआ? ये सिंहासन पर बैठा जहांगीर। तो इसके दोस्तों दो विवाह हुए। इसका पहला जो विवाह हुआ था वो जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री के संग हुआ था, मानाबाई। तो जो इसका जो पहला विवाह हुआ था जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री के संग हुआ था। दूसरा जो विवाह हुआ था उसके संग 1586 दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री के संग हुआ था, इसके जगत गोसाई के संग। उसी का बेटा कौन था? शाहजहाँ दोस्तों उसी का बेटा था इसका, जो दूसरी वाली जो उसकी पुत्री जो दूसरी जो उसकी हुई थी। इसके बाद दोस्तों ये बात करें तो मानाबाई जो थी ये किसकी? मानसी की क्या थी? बहन थी। इसके दोस्तों बात करें तो 1605 में जब दोस्तों ये क्या सिंहासन पर बैठा तो इसने क्या मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी क्या उपाधि धारण करी थी दोस्तों। इसके बाद इसने क्या किया? दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा चलाई थी, जिसमें घोड़सवार को क्या घोड़े लेने पड़ते थे या दो से ज़्यादा लेता था तो सिंह अस्पा प्रथा बोली जाती थी दोस्तों। 1615 में क्या? चित्तौड़गढ़ की संधि दोस्तों। इससे पहले क्या था? मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ मानी जाती थी और जो वहाँ के जो शासक थे दोस्तों वो क्या थे? इनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी प्रॉब्लम करते थे। इनकी कभी अधीनता तो स्वीकार नहीं करते थे और काफ़ी जो दोस्तों क्या रहते थे? पराक्रमी रहते थे। तो जो है जो महाराणा प्रताप का बेटा था उसका राजा अमर सिंह दोस्तों, उसने क्या किया? इसके संग संधि कर ली जहांगीर के संग। तो इसमें संधि में क्या हुआ कि उसका जो राज था वो लौटा दिया गया और अधीनता स्वीकार कर ली उसने किसकी? जहांगीर की दोस्तों 1615 के अंदर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों विलियम हॉकिंस जो थे वो इसके जहांगीर के समकाल में ब्रिटिश का जो राजा था, ब्रिटिश का राजा था जेम्स प्रथम, उसने क्या किया दोस्तों? भेजा था, जिसमें कि उसने जो है जहांगीर ने उन्हें इंग्लिश खां की दोस्तों उपाधि धारण करी थी। अपनी आत्मकथा दोस्तों इसने लिखी थी फारसी में, जिसका नाम था तुजुक-ए-जहांगीरगिरी दोस्तों। ये पूछा जाता है कि अपनी इसने आत्मकथा लिखी किस में लिखी थी, तो उसका नाम था तुजुक-ए-जहांगीरगिरी दोस्तों। इसके अलावा जहांगीर का जो पहला बेटा था जो कि मानाबाई से था उसका नाम था खुदरम। जो खुदरम जो था दोस्तों उसकी सहायता करी थी जो हमारे सिख गुरुदेव पाँचवें वाले अर्जुन देव की। तो अर्जुन देव ने दोस्तों, तो उसके लिए क्या हुआ? अर्जुन देव को दोस्तों जहांगीर ने क्या किया? मृत्युदंड निर्धारित कर दिया था। किसका? अर्जुन देव का। तो दोस्तों पूछा जाता है किस राजा का उसने क्या किया? मृत्युदंड निर्धारित किया था जहांगीर ने? तो अर्जुन देव का दोस्तों। जहांगीर के टाइम दोस्तों जो इंडिया का जो चित्रकला थी दोस्तों, पेंटिंग जो थी वो क्या थी? पीक पे थी, क्योंकि बहुत अच्छा चित्रकार था खुद भी। कौन? जहांगीर दोस्तों। उसके बाद जहांगीर का बेटा हुआ कौन? शाहजहाँ दोस्तों। शाहजहाँ जो था ये पुत्री जो इसकी ये थी दूसरी वाली जो थी
जगत गोसाई, उसका दोस्तों बेटा था, जिससे क्या बोलते हैं जहांगीर दोस्तों बोला जाता है, शाहजहाँ दोस्तों बोला जाता है। 1627 से लेकर 1658 तक क्या किया था, राज किया था। 1612 में दोस्तों इसने आसम खां की पुत्री था, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे बाद में मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और जो ताजमहल जो बना है उसी के नाम पे बना है, जिसका नाम है मुमताज़ महल, जिसका नाम है पूछा जाएगा क्या नाम है, तो उसका नाम है अर्जुमंद बानो बेगम दोस्तों। इसने राजधानी जो आगरा से ट्रांसफर कर दी दिल्ली दोस्तों। इसके अलावा कंधार राज्य था, ईरान और मुगलों के बीच सबसे बड़ा क्या था, संघर्ष का कारण था। ईरान में चाहता था कि मेरा राज्य रहे कंधार पे, और कंधार जो आज नेट में कौन सा अफगानिस्तान वाला एरिया, और इंडिया और मुगल भी चाहते थे हमारा राज्य पे। तो इसके अलावा स्वर्ण काल का आया था कला साहित्य में, क्योंकि शाहजहाँ ने तो बहुत ज़्यादा काम किया था पे, साहित्य पे, कला पे और उस पे दोस्तों। जितना भी दोस्तों ताजमहल बनवाया वो शाहजहाँ ने बनवाया आगरा के अंदर। इसके अलावा मोती मस्जिद बनवाई दोस्तों आगरा के अंदर। लाल किला बनवाया दोस्तों कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। इसके बाद दोस्तों बात करें जामा मस्जिद बनवाई, वो भी कहाँ पे, दिल्ली के अंदर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसने क्या है अपना एक जैसे अकबर ने ना अपना एक ये फतेहपुर सीकरी शहर बसाया था, उसी तरीके से बताया था शहजहां ने, कहाँ पे, शाहजहाँ ने शहजहानाबाद जगह पर दोस्तों। अकबर, इसके बाद शाहजहाँ के बाद दोस्तों इसका पुत्र आया जिसका नाम था औरंगजेब दोस्तों। तो दोस्तों होता ये था कि मुगल में जो था, मुगल के जो शासनकाल में उसमें ये नहीं रहता था कि ज्येष्ठ जो बड़ा बेटा होगा वही केवल सिंहासन पे बैठेगा। यहाँ पर जो चलती थी वो तलवार की चलती थी। तलवार के बल पर जो है क्या बनते थे, राजा बनते थे दोस्तों। षड्यंत्र होते थे, तलवार के बल पर राजा बनते थे दोस्तों। तो उसी में क्या हुआ, जो औरंगजेब था दोस्तों, उसने 1658 से लेकर 1707 तक क्या किया, राज किया दोस्तों। इसका राज्य 2 बार हुआ है। पूछा जाता है किस मुगल साम्राज्य का राज्य 2 बार हुआ है, तो उसका नाम क्या, औरंगजेब था दोस्तों। औरंगजेब ने जब इसका राज्य था, औरंगजेब बहादुर पातशाह गाजी की से क्या उपाधि दी गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करें तो उसे बहुत सारे युद्ध लड़े अपने भाइयों से। धर्मज जो था इसमें औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब ने दारा सिकोह को क्या पराजित कर दिया था। सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था उसमें भी क्या औरंगजेब ने कैसे हरा दिया था, दारा सिकोह को पराजित कर दिया था 1665 में। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, औरंगजेब का उदय हुआ, औरंगजेब क्या सम्राट बना दोस्तों। तो दोस्तों औरंगजेब, मुगल जो सेना थी, औरंगजेब की सेना थी, उसमें 33% जो लोग थे वो क्या थे, सेना नायक जो थे वो हिंदू थे दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा थे दोस्तों। अकबर के टाइम 18% थे, तो जहांगीर के साथ 24% थे दोस्तों। तो दोस्तों आधे से ज़्यादा उसमें कौन थे, मराठा, जिसने जजिया कर लगाया था। जो अकबर ने जो जजिया कर हटा दिया था कि धर्म के आधार पर जजिया टैक्स देना पड़ता है, इसने दोबारा से दोस्तों जजिया कर लगा दिया था। इसके अलावा दोस्तों औरंगजेब का काफ़ी क्या था, धार्मिक था। ये इस्लाम के अलावा किसी धर्म को नहीं मानता। जिससे क्या क्या आता है, इसे दोस्तों पीर भी बोलते हैं कि काफ़ी क्या था, धार्मिक टाइप का था औरंगजेब जो है। 1665 में राजा जय सिंह और शिवाजी, इसके जो राजा जय सिंह जो थे, जो कच्छवाहा प्रिंसेस जो थी, वहाँ के जो राजा थे वो काफ़ी वफादार थे मुगलों के। तो उसने जो राजा जय सिंह को भेजा शिवाजी पर विजय प्राप्त करने के लिए। और उस वक्त शिवाजी के अलावा बीजापुर और गोंडा इसके लिए 2 वो थे, उन पर भी उसे विजय प्राप्त करनी थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसने अपनी बीवी का मकबरा बनवाया था। कहाँ पे, बीवी का मकबरा बनवाया था उसने औरंगाबाद ज़िले के अंदर। औरंगाबाद ज़िला पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों। और लाल किले में जो मोती की मस्जिद बनी है वो किसने बनाई, औरंगजेब ने दोस्तों बनवाई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो कोई बढ़िया शासक नहीं था, उसके बाद क्या रहा कि आया राम गया राम वाली नीति चलती रही, और ये जो है एक पूर्ण तरीके से दोस्तों राज नहीं कर पाए। उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब धीरे धीरे क्या अंग्रेज जो है इंडिया में आना स्टार्ट हो गए। तो इसके बाद दोस्तों कुछ हैं जैसे मोहम्मद शाह है। तो मोहम्मद शाह ने दोस्तों 1719 से लेकर 48 तक राज किया। तो नादिर शाह करके आया 1739 में। और जो पीकॉक थ्रोन जो था, पीकॉक थ्रोन क्या थी, मुगल बादशाह यहाँ बैठा करता था, उसे उसने तोड़ दिया। और कोहनीर डायमंड था उसे चुरा के यहाँ से भाग गया सॉरी। उसके बाद दोस्तों अहमद शाह आया। तो ये पूछा जाता थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके पूछे, अहमद शाह ने मराठाओं को हराया था। और दोस्तों जो मोहम्मद शाह था उसे रंगीला भी बोला जाता, रंगीला दोस्तों। इसके बाद बात करें शाह आलम सेकंड। तो जो शाह आलम सेकंड था तो बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में। से बंगाल का नवाब मीर काजी, अवध का सोजादुल्ला, इन तीनों की संयुक्त सेना को किसने हराया था, ब्रिटिश ने हरा दिया था। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, इनका पतन हो गया। और जो उसका लास्ट जो शासक था उसका नाम था बहादुर शाह जफर सेकंड, बहादुर शाह सेकंड, जिसने 1857 क्रांति में क्या दिल्ली का नेतृत्व किया था दोस्तों। तो आज हमने जो है
सारा मुगल दोस्तों ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें बात करेंगे ब्रिटिश की दोस्तों। ब्रिटिश जब इंडिया आया था उसके बाद किस तरीके से दोस्तों याद करना है। इसके बाद दोस्तों हमें सारे जो युद्ध पता होने चाहिए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध है वो है पानीपत वाला। फर्स्ट जो पानीपत हुआ है वो हुआ है 1526 में। सेकंड वाला जो है 1556 में। लास्ट वाला जो है 1761 में दोस्तों। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ है 1764 में दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हल्दी घाटी का हुआ है 1576 में दोस्तों। तो ये जितने युद्ध हैं दोस्तों सब पता होने चाहिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और खासकर ये बैटल ऑफ बक्सर और ये पानीपत वाले दोस्तों एक बार दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। जो बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जिसमें बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। उसके बाद दोस्तों हुआ 1527 का बैटल ऑफ खानवा, उसमें हराया था इब्राहिम लोदी मतलब बाबर ने किसे, महाराणा शाह को। उसका बैटल ऑफ चंदेल 1528 में। उसके बाद दोस्तों हुआ था बैटल ऑफ घाघरा जिसमें बंगाल की फोर्सेस को हराया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर ने हेमू को हराया था 1556 में। उसके बाद दोस्तों बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई किसमें, 1576 में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करें तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस में हुई है, 1761 में। और बैटल ऑफ बक्सर हुई है 1765 में। तो दोस्तों जितनी बैटल है ये सब सारी इंपॉर्टेंट बैटल पूछा जाता है। इसका पूछा जाता है कौन सा किला किसे बनवाया था। तो दोस्तों हमें क्या करना है, मुगल वाले उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो सारी चीज़ क्या है याद कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।